हरिद्वार यात्रा के दौरान हमारी टीम आज पहुंची है झालावाड़ गुजरात आश्रम में और हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर साधनानंद जी। सर, आपका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं धन्यवाद। और छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं कि आप योगाचार्य हैं, उसके साथ ही अग्नि अखाड़े के आप स्थानाधिपति हैं और श्री महंत भी हैं। इस वजह से कुंभ को लेकर के अगर हम बात करें तो कुंभ में आपकी भूमिका और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप योगाचार्य हैं, उसके साथ साथ आप अग्नि अखाड़े से भी आपका जुड़ाव है, उसमें भी आपका पद है। तो होता क्या है कि अखाड़ों की पेशवाई निकलती है, अखाड़े जब शाही स्नान होता है तो उसमें भूमिका निभाते हैं, और उसके साथ साथ योगाचार्य हैं तो जो लोग बाहर से आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, जो स्नान करने के लिए लोग आएंगे, तो उनके लिए भी योग कराने की जिम्मेदारी शायद मुझे लगता है कि आपको मिलेगी और आप कुछ उसमें भूमिका निभाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप योग को लेकर के और कुंभ को लेकर के कैसे आप कनेक्शन बिठाएंगे, जिससे कि आप योगाचार्य और कुंभ में दोनों में ताल्लुकात, दोनों में संबंध स्थापित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप द न्यूज़ वाला से इंटरव्यू ले रहे हैं जी और हमारे देश के लिए, समाज के लिए जी जागृति उत्पन्न करने के लिए आपका अहम भूमिका है। जी। तो आपका जो प्रश्न है कि आप अग्नि अखाड़े के स्थानाधिपति भी हैं और योगाचार्य हैं, आपकी भूमिका जी दो है, तो द्वय भूमिका से आप किस तरह से समाज को जी मार्गदर्शन देंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत आपको धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। जी और मैं समझता हूँ कि बहुत उपयोगी प्रश्न है, समाज में ये बहुत ज़्यादा ही उपयोगी बनेगा। जी तो सर्वप्रथम हम लोग चर्चा करना चाहेंगे कि योग एक साधना है। जी योग एक साधना है जी और हम सभी लोग साधक हैं, संत हैं। सबसे पहले तो हम लोग साधक हैं जी और इसका उद्देश्य है कि सभी लोग साधना में जीवन जिए। जिस तरह से आज वैश्विक महामारी प्रचंड रूप से अपने विकराल स्वरूप के कारण हमारे मात्र भारत देश ही नहीं, मात्र आर्यावर्त ही नहीं, मात्र सनातन सभ्यता या संस्कृति ही नहीं, बल्कि इस सृष्टि के सभी मनुष्य को जी कहीं न कहीं आघात पहुंचाया है। जी तो आज ये मात्र जो वैश्विक परिस्थिति उत्पन्न हुआ है कोरोना कोविड के कारण, तो ये वर्तमान अवस्था है, परंतु आदि अनादि काल से जनजीवन को अस्थिर करने के लिए वैश्विक महामारी उत्पन्न होते रहे हैं, वो भिन्न भिन्न नामों से। जी परंतु उन सभी को संयमित करने के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने, साधकों ने यौगिक साधना के माध्यम से, यौगिक पद्धति के माध्यम से, प्राचीन काल से ही, वैदिक सभ्यता के समय से ही योग और आयुर्वेद के माध्यम से हम अपने जनजीवन को स्थापित करने में सक्षम रहे हैं। जी इसलिए आज भी जो आपका प्रश्न है वो बहुत जागृत है, जी बहुत ज्वलंत है और बहुत उपयोगी है। जी चूंकि किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः सशक्त होने के लिए उसे स्वस्थ होना आवश्यक होता है। जी और स्वास्थ्य जब भी हम पूर्ण स्वस्थ हो पाएंगे जबकि हमारे शरीर में संपूर्ण प्रकार के ओज और तेज स्थापित रहेगा। उसके लिए हमें योग अनिवार्य है। तो जिस तरीके से आपने साधना की बात की कि अगर कोई व्यक्ति योग कर रहा है, यौगिक जीवन अपनाया हुआ है, तो शायद ये कोरोना जैसी महामारी नहीं आती, वैश्विक महामारी नहीं आती। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी अगर हम
हमारा शरीर, हमारा विचार अगर शुद्ध है, बेहतर है, बढ़िया है, तो शायद खान पान हमारा बेहतर होता, हमारा खान पान यौगिक खान पान होता। तो ऐसी महामारी जो वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना आई, वो नहीं होता। बहुत अच्छी बात है जी। आपने, ये बहुत प्रमाणिक बात है जी। आपने कहा कि हम लोग यदि वैदिक पद्धति और प्रणाली से यदि हम लोग जीवन जीते तो ये कोरोना नहीं आता जी। परंतु हम लोगों का जो रहन सहन, खान पान और आहार विहार जो है विकृत हो गया, इसके कारण अनेकों प्रकार का प्रहार करने वाला जो कीटाणु है जी। विषाक्तता है, वो हमें धीरे धीरे अपनी आगोश में लेता है जी। नाम कोई भी हो, चाहे तो वो पश्चिम में उत्पन्न हुआ हो, चाहे पूर्व में उत्पन्न हुआ हो, चाहे उत्तर में उत्पन्न हुआ हो, चाहे दक्षिण में उत्पन्न हुआ हो, चाहे जल से उत्पन्न हुआ हो, चाहे आसमान से उत्पन्न हुआ हो, उसमें मूल है कि हम अपने वैदिक परंपरा से विमुख हो गए हैं। और आज न कल यदि किसी को सुरक्षित और संरक्षित होना है तो उसे वैदिक परंपरा प्रणाली को ही अपनाना पड़ेगा। वो चूंकि जीवन पद्धति है, वो मात्र एक सामान्य धर्म नहीं है, एक सामान्य नियम नहीं है, बल्कि वो जीवन प्राण है और वो अमृत है। मतलब ये है कि दोस्तों कि अगर आप स्वस्थ और सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो आपको वैदिक परंपरा, वैदिक अनुशासन जो हुआ करते थे उसको आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आपका जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। और मैं समझता हूं कि इससे जो भारत की जो वैदिक परंपरा रही है, वो जब भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी तभी वो बन सकती है जी, अगर हम उस वैदिक परंपरा को का पालन करें, वैदिक परंपरा को पूरी तरह से हम फॉलो करें तो अभी आपने एक किताब भी लिखी है, योग साधना जी। इसके बारे में भी मैं चाहूँगा कि चूंकि ये किताब भी लिखी और इसमें कई तरीके से मैं दोस्तों ये देख रहा हूँ कि कई तरीक़ों से आपने आसन किया हुआ। अब मैं दूसरा प्रश्न ये कहना चाहूँगा, योग साधना के विषय में जो आपने किताब लिखी है वो क्यों, जबकि किताब तो बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, तो एक और किताब आपने लिखी, इसके पीछे का उद्देश्य? बहुत अच्छा, और ये जानने योग्य बातें हैं जी। क्योंकि मैं खुद योग साधक हूँ जी। मैं इसको अपने प्राण के समान साधना को मानता हूँ और मैं खुद करता हूँ जी। और मैं बहुत से लोगों को प्रेरित करने के लिए, चूँकि मेरा उद्देश्य बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है और बहुत कम प्रचार में हम आगे बढ़े हैं जी। मैं खुद अपना प्रयास साधना में निरत रहकर अपने आप को साधना में आगे लेकर के जाने का और बहुत सारे बहुआयामी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों में, अनाथालयों में, यहाँ तक कि बंदी खानाओं में, बंदियों के साथ में, हम मजदूरों के साथ में, हम डॉक्टर्स के साथ में, शिक्षकों के साथ में, वकीलों के साथ में, इंजीनियरों के साथ में मैं योग के बारे में बहुत अधिक मात्रा में साधना के रूप में प्रयोग किया जी। और उसे लोग अपनाए और अपना करके बहुत अच्छे और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। हम इसे किसी भी तरह से प्रोफेशनल नहीं बना करके हम ट्रेडिशनल रूप में, पारंपरिक साधना के रूप में इसे हम लेकर के चले हैं और अभी तक हम इसमें आगे बढ़ाने में, अपने को और समाज को जोड़ने में बहुत अधिक मात्रा में हम सफल रहे हैं। इसी उद्देश्य से हमारे गुरुजी प्रेरणा दिए कि आप तो कर रहे हैं, लेकिन आपके करने के बाद फिर कालांतर में आने वाली पीढ़ी को भी ये ज्ञान प्रस्तुत रहे, इसके लिए आप इसे एक ग्रंथ के रूप दें। तो मैं चूँकि योग मात्र एक साधक नहीं, बल्कि इसमें मैं बहुत ज़्यादा अध्ययन भी किया हूँ। मैं BHU यूनिवर्सिटी से मैं योग का डिग्री और डिप्लोमा का भी कोर्स किया हूँ। मैं मगध यूनिवर्सिटी से BH वहाँ से मैं योग में PhD किया हूँ। मैं गुजरात सोमनाथ यूनिवर्सिटी से मुझे योग साधना नाम के विद्यालय स्थापित करने का मुझे मान्यता भी मिली हुई है जी। जो हम ब्रह्मानंद विद्याधाम, जिसका संस्थापक हमारे पूज्य गुरुदेव हैं और अग्नि अखाड़े के सभापति हैं, उन्होंने वहाँ पे 28 संस्था का निर्माण किए हैं। उस संस्था में योग साधना महाविद्यालय भी स्थापित है और उसी संस्था में मैं प्राचार्य के रूप में मैं अध्ययन और अध्यापन दोनों वहाँ पे किया और करा रहा हूँ। और उसी
मध्य में योग साधना नाम के ग्रंथ का मैंने निर्माण किया, जी। जिससे कि आने वाले पीढ़ी को और बच्चों को इसमें सहयोग मिलता है। बिल्कुल, मतलब योग के क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए हम भी अपने इस चैनल के माध्यम से आपको शुभकामना देते हैं कि आप जो भी जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, आपकी वैदिक परंपरा, वैदिक जो हमारी संस्कृति रही है, जी। वैदिक तौर तरीका जीने का जो रहा है, वो लोग अपना पाएँ, जिससे कि सुखी जीवन सभी लोग जी सकें। जी। दूसरी तरफ जब आपने बोला कि अग्नि अखाड़ा में चूंकि आप श्री महंत हैं और साथ में स्थानाधिपति हैं, जी। और आपने ये भी कहा कि आप अग्नि अखाड़े के मेलाधिकारी भी हैं, जी। तो एक और जिम्मेदारी बनती है जी। जब 2021 में आज हम प्रवेश कर चुके हैं और इस समय कुंभ की तैयारियां हरिद्वार में जोरों शोरों पर हैं, जी। तो उसमें अग्नि अखाड़ा क्या भूमिका निभाने वाला है और आपकी क्या भूमिका रहेगी इस पूरे कुंभ के दौरान? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्री पंच अग्नि अखाड़ा, इसके सभापति अध्यक्ष हमारे गुरुदेव जी, पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित श्री महंत मुक्तानंद जी बापू। कुंभ मेला दिव्य और भव्य होगा। जी। कुंभ के अगर हम एक स्टेटमेंट में, एक वाक्य के रूप में परिभाषित अगर हम करना चाहें तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि आम जनमानस जो है उसको समझ ले कि हाँ, कुंभ का मतलब ये हुआ, महाकुंभ का जो हरिद्वार में होने वाला है, कुंभ को कैसे डिफाइन हम कर सकते हैं बहुत ही इजी सरल शब्दों में, क्योंकि आप योग साधना की आप बात कर रहे हैं, साधारण तरीके से आप चीज़ों को पेश कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में जी, सबसे उत्कृष्ट और दिव्य स्थान प्राप्त किए हुए परम आदरणीय, परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने जी, इस दिव्य कुंभ का जो हम सभी लोगों के उपयोगी बना है, उन्होंने इसका उद्देश्य हम लोगों को इसलिए दिया कि जिस तरह से देश के अनेकों क्षेत्र में कहीं पे विभीषिका के कारण लोग पीड़ित है, कहीं पे प्राकृतिक आपदा के कारण लोग पीड़ित है, कहीं पे शिक्षा से लोग पिछड़े हुए हैं, कहीं पे लोगों को किसी अन्यत्र रूप से सताया या पीड़ा दिया जा रहा है। तो इन सभी प्रकार के समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए एक स्थान पर एकत्रित होकर के विचार मंथन करते थे। जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से 14 जो रत्न निकले थे, अमृत उसमें से निकला था। बिल्कुल। और वही अमृत, ये 4 जगह जो कुंभ लगता है, वो चारों जगहों पे उस अमृत का ही तत्व हो वहां पे उपस्थित होता है। उस तिथि में, उस क्षण में जब हम लोग शाही स्नान करते हैं, तो उस अमृत बेला में उस अमृत तत्व को, अमृतत्व को हम लोग प्राप्त करने के लिए उस समय हम लोग कुंभ को आयोजन करते हैं और कुंभ स्नान करते हैं, जिससे हमें उस अमृत की प्राप्ति भी हो, प्राचीन काल के मान्यता के अनुसार वो अमृतत्व की प्राप्ति हो, और फिर जो हमारा विचार मंथन होता है, अपने अपने साधना के माध्यम से साधक लोग हमें अपने साधना के स्वरूप प्रदान करते हैं, वो भी अमृत साधकों को प्राप्त होता है। वो 2 प्रकार के। और तीसरा है कि उस अमृत वेला में बड़े बड़े सिद्ध साधक जो हजारों हजार वर्ष से हिमालय के गुफाओं में बैठ करके चिंतन और तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो लोग भी उस वेला में आकर के उस कुंभ में स्नान करते हैं, उस शाही स्नान में आकर के वो भी डुबकी लगाते हैं। देवता लोग भी आकर के किसी न किसी रूप में, वेश में वहाँ पे वो डुबकी लगाते हैं, तो उनका भी स्पर्श और दर्शन हम लोगों को उसकी अनुभूति प्राप्त होती है। इसलिए भी कुंभ हमारे प्राचीन काल के सभ्यताओं को पुष्ट करता है, हमारे वर्तमान समय में जीवन जीने का एक कला प्रदान करता है, हमारे आत्मिक और शारीरिक रूप से हमें पुष्टि प्रदान करता है। तो उस समय आपको जिस अमृत की आप बात कर रहे हैं, समुद्र मंथन से निकला, वैसा अनुभव आपको होगा अगर आप कुंभ स्नान करते हैं तो। जी। आपसे ये सवाल है, 2 शब्द, मैं उसके बाकी सब चीज़ों पे न जाते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ एक जर्नलाइज्ड फॉर्म में, चूँकि ऑडियंस, जनता कई बार कई सवालों में उलझी रहती है, मैं 2 शब्द जोड़ना चाहूँगा कि ब्रह्मचारी और सन्यासी। ये जो 2 शब्द हैं,
इन दोनों शब्दों को मैं चाहता हूं कि आप उसको डिफाइन कर दें, सो दैट वो हमारे ऑडियंस क्लियर हो जाए कि हाँ, ब्रह्मचारी का मतलब ये हुआ और सन्यासी का मतलब ये हुआ। बहुत अच्छा, धन्यवाद जी। धन्यू जी वाला जो प्रयास कर रहा है उसको भी बहुत बहुत आभार। जी, धन्यवाद। हमारे सनातन धर्म में 13 अखाड़े हैं। जी। उसमें जो श्री पंच अग्नि अखाड़ा है जी। वो भी 10 नाम में ही आता है, परंतु वो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचारी होता है, उसको हम लोग ब्रह्मचारी कहते हैं। और इसमें भी 4 अनि होता है। तो ये 4 मिल करके ये श्री पंच अग्नि अखाड़ा का निर्माण होता है, जिसमें आनंद, प्रकाश, चैतन्य, स्वरूप, ये हमारे ब्रह्मचारी श्री पंच अग्नि अखाड़े के ब्रह्मचारी होते हैं। जो ब्रह्मचारी तिलक, कंठी, शिखा, यज्ञोपवीत धारण करते हैं। जो सन्यासी होते हैं, जैसे अन्य जो और भी अखाड़े हैं हमारे, जी। जैसे जूना अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, आवाहन अखाड़ा है जी। इसमें यज्ञोपवीत मुक्त हो जाते हैं और उसमें भस्म लगाते हैं। अपने आप को मृत्यु के पहले ही वो क्रिया कर लेते हैं। मतलब वो मतलब इस तरीके से, अगर मैं इसको और जनरलाइज फॉर्म में फिर से मैं इसको जनरली करता हूँ कि मृत्यु के समीप होने का मतलब भस्म धारण कर लिया जी। तो आपने सब कुछ छोड़ दिया, इस दुनिया सब से कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया। हाँ, तो उस स्थिति में विरक्ति, जी जी, मतलब हर चीज छोड़ करके आपने अपने आप को मृत्यु के समान मान लिया कि इस जीवन, मतलब ये जो सांसारिक जीवन है इससे हमें कोई लेना नहीं है, कोई नहीं है। तो ये सन्यासी हो गए जी। और ब्रह्मचारी जो आपने शब्द बोला, हाँ। ब्रह्मचारी का मतलब वही हुआ क्या कि जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं? जो सन्यासी में भी वो सारे नियम प्रक्रिया हैं। हाँ। उनको सारे कुछ उसी नियम में ही चलना है। ब्रह्मचारी को भी सारे नियम में चलना है, लेकिन ये शिखा, सूत्र, यज्ञोपवीत इत्यादि कर्मकांड को ये पालन करते हैं। आप ब्रह्मचारी जी। और सन्यासी इससे मुक्त हो जाते हैं, इससे मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए जैसे वो कपड़ा ना भी पहने, हाँ, तो वो सन्यासी का मतलब यही हो गया। जो नागा साधु जो होते हैं उसमें फिर अलग अलग प्रकार के दीक्षाएं हैं, अलग अलग प्रकार। वो दीक्षा जैसे लेते हैं उस हिसाब से वो लोग बनते हैं। हाँ, उसके बाद में उनके कैटेगरी आते हैं, उनके साधना के हिसाब से उनको कैटेगरी आता है, फिर उनको वो स्थान मिलता है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन किया, बहुत अच्छा आपने वो सारे सवालों के जवाब दिए। और सवाल ही नहीं, ये मेरे सवाल व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये जनता के वो सवाल हैं जो ऑडियंस जब भी ऐसे विषय में जब जाती है तो उसके मन में सवाल उमड़ते रहते हैं। जी जी। क्योंकि शब्द सुनते हैं पर शब्दों की इम्पोर्टेंस और शब्दों को पूरा परिभाषित करके अपने वो समझना बहुत कठिन होता है। जी जी। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत ही सरल तरीके से, जैसे लास्ट में हमने पूछा कि ब्रह्मचारी और सन्यासी दोनों शब्दों को आपने परिभाषित किया और समझाया। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को समझ में आ गया होगा। और मैं अपने दर्शकों से एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कभी हम आपके साथ फिर दोबारा बैठेंगे उन सवालों को लेकर के, ताकि वो हम अपना जवाब आपके माध्यम से उनको मिल सकेगा। जरूर जरूर। तो आप, अच्छा एक चीज़ और मैं लास्ट में बस एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्या ऐसा होगा कि जो लोग कुंभ स्नान करने आएंगे उनको आप योग भी सिखाएंगे या हाँ, आपकी संस्था? जी। कुंभ का मैंने बताया, कुंभ का उद्देश्य ही यही है कि जो बाहर जो भी हमारे अनुयायी हैं, हमारे धर्म को मानने वाले या कुंभ में आने वाले, तो उनको हमारे पास में जो ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, तो वो प्रवचन के माध्यम से उपदेश दे करके उसके जीवन शैली को हम समझाएं, उसके जीवन को आदर्शपूर्ण बनाएं। हमारे पास में यौगिक साधना है तो योग के माध्यम से उनके जीवन को और भी
हिष्ट पुष्ट बना करके उन्हें पूर्ण स्वस्थ बनाने का प्रयास करें, उनके इम्यूनिटी जिसको कहते हैं इम्यूनिटी और भी अधिक बढ़े, रोग प्रतिरोधक और रोग निरोधक क्षमता उनमें अधिक मात्रा में होकर के रोग से मुक्ति प्राप्त करें। साधना का मतलब ही होता है कि हम उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त करें जिससे, जहां से हमें पूर्ण सत्य और आनंद की प्राप्ति हो। जी, तो मैं जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया कि झालावाड़ आश्रम, झालावाड़ गुजरात आश्रम में आप डॉक्टर साधनानंद जी महाराज जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हमने बात की बहुत सारे विषयों को लेकर के, योग, चूंकि आप योगाचार्य भी हैं तो योग के विषय में भी चर्चा की, साथ में आप अग्नि अखाड़े से जुड़े हैं तो हमारा एक कर्तव्य कुंभ नगरी होने के नाते एक कर्तव्य वही बन जाता है, कुंभ के संदर्भ में भी हमने बात की। और दोस्तों मुझे लगता है कि आपको आज का ये जो प्रोग्राम है, आपको आज का ये वीडियो पूरा सुन करके आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो मेरा सिर्फ एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिए। अगर आप इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और साथ में फॉलो का बटन दबा लीजिए। और एक बार पुनः मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपका धन्यवाद कि आपने हमें अपना एक कीमती समय दिया और आपने वो एक अच्छे ज्ञान पर आपने चर्चा किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।